हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, अब इसका सेकंड पार्ट कवर कर लेते हैं। तो इसमें टॉपिक है फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे सिलेबस में 5 तरीके की रिएक्शन है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इन दिस टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कोई भी एक या दो सब्सटेंस मिलकर कोई सिंगल सब्सटेंस बनाए उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है H2 + O2 इज इक्वल्स टू H2। तो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस मतलब वाटर बना रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। सेकंड है हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? इन दिस अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सिंगल सब्सटेंस, देन इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कोई सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है, वो रिएक्शन के बाद दो में या तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है नीचे PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनना है? PbO + NO2 + O2। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस है और वो कई पार्ट्स में, टू और मोर देन पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। तो ये क्या होगा? ये होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तीन तरीके की होती हैं। हमारे सिलेबस में तीन तरीके की दी हुई हैं। फर्स्ट है हमारी थर्मल, सेकंड फोटोलाइटिक एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक। तो पढ़ लेते हैं कि थर्मल कौन सी होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ कंपाउंड इज स्प्लिट ड्यू टू हीट। जब कोई कंपाउंड हीट के थ्रू स्प्लिट होता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है CaCO3, इसको हीट मिली, ठीक है, ये किस में चेंज होगा? CaO में चेंज होगा और CO2 में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही फोटोलाइटिक है। फोटोलाइटिक, फोटो का मतलब ही समझ में आ रहा है, लाइट से है। तो कोई भी रिएक्शन जो लाइट से होगी उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे नीचे दे रखा है AgCl इज इक्वल्स टू Ag + Cl2, ठीक है। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ कंपाउंड इज स्प्लिट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से जब कोई कंपाउंड चेंज होता है, ठीक है, स्प्लिट होता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं नीचे। जैसे H2O, इसको लाइट मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली, ठीक, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? H2 + O2। हमारे तीन है, थर्मल, फोटोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। एक लाइट से चेंज हो रहा है, एक हीट से चेंज हो रहा है और एक इलेक्ट्रिसिटी से चेंज हो रहा है, ठीक। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दैट रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से। जैसे मैंने यहाँ सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज के थ्रू ही क्वेश्चन होंगे, इसको सीरीज को अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से स्टार्ट है। तो ये जो पोटेशियम है यहाँ से हाई रिएक्टिव शुरू है और फिर लेस 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 होते चले जाएंगे। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है CaCl2 + Na। तो जो Na है वो Ca से ऊपर है। देखो आप सीरीज में जो Na है वो Ca से ऊपर है, तो क्या करेगा? Na जो है Ca को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? NaCl + Ca। तो ये क्या होगा? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है कोई नया कंपाउंड बनाने के लिए। जब तक आयंस एक्सचेंज नहीं होंगे नया कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है नीचे AgCl + NaNO3। तो यहाँ क्या आयन का एक्सचेंज होगा, तब NaCl और AgNO3 बनेंगे। तो ये क्या है? ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो फिफ्थ है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ जिस रिएक्शन में हो रहे हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में एडिशन तो हो ऑक्सीजन का और रिमूवल हो हाइड्रोजन का, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन जस्ट अपोजिट है, यहाँ एडिशन होगा हाइड्रोजन का और रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है CO2O
प्लस H2O, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट गई है। देखो रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन हट गई है, कहाँ लग गई, H2O के साथ लग गई प्रोडक्ट में। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है, और इधर एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर एंड केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन हिंदी में इसको जंग बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बाहर, जैसे कोई भी बाहर कोई लोहा पड़ा हुआ है मानो, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद उसमें जंग लगने लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमारे एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर उसके साथ उसके सरफेस के साथ रिएक्शन कर लेता है और उस पर एक लेयर फॉर्म कर देता है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन, मतलब जंग लग जाती है उसे। नीचे एग्जांपल दे रखा है Fe, मतलब आयरन है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मिलेगी, वाटर मतलब मॉइस्चर भी मिलेगा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये बन जाएगा और ये होगा हमारा जंग, मतलब कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। क्या होता है, तो रेंसिडिटी इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम द फूड, मतलब गंदी स्मेल आने लगती है खाने से। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होने लगता है, क्योंकि वो जो खाना है उसके अंदर फैट और ऑयल्स कंटेन करता है वो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, हमें खाने को फ्रिज में रखना चाहिए या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, या उसको टाइम टू टाइम गर्म करते रहना चाहिए, या फिर उसको नाइट्रोजन गैस में रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ये नीचे 2 टॉपिक हैं, मतलब 2 नोट्स हैं, ये पढ़ लेना, 1 मार्क में आ जाता है, ठीक। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।